हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिताज एजुकेशनल पॉइंट। तो आज मैं 28 और 29 अप्रैल के करंट अफेयर्स बताऊंगी। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए और कोई भी डाउट है या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट करिए। और ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, जिनको एग्ज़ाम देना है और जिनको नहीं भी देना है। तो आप सभी लोग वीडियो देखिए, क्योंकि एक न्यूज़ के जैसी होती है, तो आप लोग को सभी को पता होना ये ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो टेलीग्राम की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालती हूँ, आप उससे ले सकते हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप ले सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने म्यूचुअल फंड के लिए कितने करोड़ रुपए की विशेष सुविधा की देने की घोषणा की है? पहला 20,000 करोड़, दूसरा 30,000 करोड़, तीसरा 40,000 करोड़ एंड चौथा है 50,000 करोड़। इसका करेक्ट आंसर है 50,000 करोड़। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में कोरोना वायरस के आर्थिक प्रभाव को कम करने के और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए म्यूचुअल फंड के लिए 50,000 करोड़ रुपए देने की सुविधा देने की घोषणा की है। म्यूचुअल फंड को हिंदी में बोलते हैं पारस्परिक निधि। यह एक प्रकार का निवेश होता है और इसकी दो कंपनियां जो हैं, यूटीआई और एक है एमएमसी। ये जो दो कंपनी है ये भारत की सबसे पुरानी म्यूचुअल फंड कंपनी है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो आप लोग लिख लीजिएगा। यूटीआई और एमएमसी ये सबसे पुरानी म्यूचुअल फंड कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई भर्तियों पर 1 वर्ष के लिए रोक लगा दी है? पहला केरल सरकार, दूसरा गुजरात सरकार, तीसरा दिल्ली सरकार एंड चौथा है हरियाणा सरकार। इसका करेक्ट आंसर है हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार ने हाल ही में नई भर्तियों पर 1 वर्ष के लिए रोक लगा दी है और कर्मचारियों को एलटीसी देने पर भी रोक लगा दी है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि सरकार खर्चे कम करने का प्रयास कर रही है। एलटीसी का मतलब होता है लीव ट्रेवल कंसेशन। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिएगा। मे बी आपको ये चीज़ समझ में, मैं जो लिख रही हूँ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बोल रही हूँ, तो आप लोग उससे लिख लीजिए। लीव ट्रेवल कंसेशन, ये जो है इसके अंतर्गत जो है सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी के दौरान घर जाने के लिए जो खरीदे गए टिकट है उनका भुगतान किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2020 से 2021 के लिए किसने आईआईटी और ट्रिपल आईआईटी में पाठ्यक्रम की ट्यूशन फीस नहीं बढ़ाने की घोषणा की है? पहला नितिन गडकरी, दूसरा रमेश पोखरियाल, तीसरा प्रकाश जावड़ेकर एंड चौथा निर्मला सीतारमण। इसका करेक्ट आंसर है रमेश पोखरियाल। वर्ष 20 से 21 के लिए मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रिपल आईआईटी में पाठ्यक्रम की ट्यूशन फीस नहीं बढ़ने की घोषणा की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक ने किस क्षेत्र के ऊपर ओजोन परत में बने 10 लाख वर्ग किलोमीटर की परिधि वाला छेद बंद होने की घोषणा की है? आप लोग जो ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, ये छोटे तो लगते हैं लेकिन एग्जाम में यही चीज़ें निकाल करके पूछी जाती हैं। तो आप लोग बहुत अच्छे से क्वेश्चन देखिएगा और बहुत अच्छे से इसका जो फैक्ट है वो भी पढ़िएगा। ठीक है, तो पहला एशिया, दूसरा यूरोप, तीसरा आर्कटिक एंड चौथा है ऑस्ट्रेलिया। इसका करेक्ट आंसर है आर्कटिक। वैज्ञानिकों ने हाल ही में घोषणा की है कि आर्कटिक के ऊपर ओजोन परत में बने 10 लाख वर्ग किलोमीटर की परिधि वाला छेद बंद होने की घोषणा की है, जिसकी पुष्टि यूरोपीय आयोग की ओर से लागू किए गए कॉपरनिकस एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग सर्विस CAMS और कॉपरनिकस चेन सर्विस CCS ने की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तानी नौसेना ने हाल ही में अरब सागर की किस भारत में जहाज रोधी मिसाइलों की एक श्रृंखला का सफल परीक्षण किया है? पहला पूर्वी, दूसरा पश्चिमी, तीसरा उत्तरी एंड चौथा है दक्षिणी। इसका करेक्ट आंसर है उत्तरी। पाकिस्तानी नौसेना के प्रवक्ता रियल एडमिरल अरशीद जावेद ने की है कि पाकिस्तानी नौसेना ने हाल ही में उत्तरी अरब सागर में जहाज रोधी मिसाइलों की एक श्रृंखला का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, प्रवक्ता रियर एडमिरल अरशीद जावेद, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
केंद्र सरकार ने हाल ही में कब तक के लिए बैंकिंग सेवाओं को सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित कर दिया है? पहला 21 जून, दूसरा 21 जुलाई, तीसरा 21 अगस्त एंड चौथा 21 अक्टूबर। इसका करेक्ट आंसर है 21 अक्टूबर। 21 अक्टूबर तक के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में बैंकिंग सेवाओं को सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित कर दिया, जिसका अर्थ 21 अप्रैल से शुरू होने वाले इस अधिनियम के संचालन के दौरान बैंकिंग क्षेत्र में कर्मचारी या अधिकारी द्वारा कोई हड़ताल नहीं की जा सकेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? पहला वर्कर्स मेमोरियल डे, दूसरा कार्टून मेमोरियल डे, तीसरा एनिमेशन मेमोरियल डे एंड चौथा नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है वर्कर्स मेमोरियल डे। 28 अप्रैल को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय वर्कर्स मेमोरियल डे एंड वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क इंटरनेशनल मनाया जाता है। 28 अप्रैल को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय वर्कर्स मेमोरियल डे एंड वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क इंटरनेशनल मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलायंस रिटेल द्वारा संचालित जियो मार्ट ने भारत के किस राज्य के कुछ जगहों पर हाल ही में व्हाट्सएप ऑर्डर बुकिंग सर्विस लॉन्च की है? पहला दिल्ली, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा केरल एंड चौथा है गुजरात। इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। रिलायंस रिटेल द्वारा संचालित जियो मार्ट ने हाल ही में भारत के महाराष्ट्र राज्य में कुछ जगहों पर हाल ही में व्हाट्सएप ऑर्डर बुकिंग सर्विस लॉन्च की है। इस सुविधा के लिए एक व्हाट्सएप नंबर पेश किया गया है। यह सर्विस अभी नवी मुंबई के कुछ इलाकों में ढाके और कल्याण में ही लाइव की गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीसीबी ने क्रिकेटर उमर अकमल पर भ्रष्टाचार के आरोपों में कितने वर्ष के लिए बैन लगा दिया है? पहला 2 वर्ष, दूसरा 3 वर्ष, तीसरा 4 वर्ष एंड चौथा है 5 वर्ष। इसका करेक्ट आंसर है 3 वर्ष। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने अनुशासनात्मक पैनल के अध्यक्ष जस्टिस सेवानिवृत्त फजल मीरान चौहान ने क्रिकेटर उमर अकमल का भ्रष्टाचार के आरोपों में 3 वर्ष के लिए बैन लगा दिया गया है। क्रिकेटर उमर अकमल क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में नहीं खेल पाएंगे। जो ये उमर अकमल है वो क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में नहीं खेल पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश के सरकार ने नाबालिग रहते हुए जिन लोगों ने अपराध किए उन्हें अब मृत्युदंड के जगह 10 वर्ष की सजा देने की घोषणा की है? पहला चीन, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा सऊदी अरब एंड चौथा है जापान। न्यूज़ देखते होंगे तो आपको ये भी पता होगा। करेक्ट आंसर है सऊदी अरब। सऊदी अरब की सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि नाबालिग रहते हुए जिन लोगों ने अपराध किए उन्हीं को मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा, उन्हें अधिकतम 10 साल तक की जेल की सज़ा सुनाई जाएगी। रॉयल डिक्री से सऊदी अरब को आधुनिक कानून व्यवस्था लागू करने में मदद मिलेगी। ठीक है। तो ये हो गए आपके आज के 28 अप्रैल के करंट अफेयर्स। एंड अब मैं बताऊंगी 29 अप्रैल के करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस बैंक ने फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड से मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की करीब 30% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है? पहला येस बैंक, दूसरा कैनरा बैंक, तीसरा आईसीआईसीआई बैंक एंड चौथा है एक्सिस बैंक। इसका करेक्ट आंसर है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने हाल ही में फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड से मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की करीब 30% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है, जो डील करीब 1600 करोड़ रुपए में होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य के पूर्व राज्यपाल एवं कांग्रेस नेता देवानंद कुंवर का हाल ही में निधन हो गया? पहला बिहार एवं त्रिपुरा, दूसरा बिहार एवं दिल्ली, तीसरा बिहार एवं उत्तराखंड एंड चौथा है बिहार एवं पश्चिम बंगाल। करेक्ट आंसर है बिहार एवं त्रिपुरा। बिहार एवं त्रिपुरा राज्य के पूर्व राज्यपाल एवं कांग्रेस नेता देवानंद कुंवर का हाल ही में 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे कुशल राजनेता, विधिवेत्ता एंड शिक्षाविद का प्रशासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु सरकार ने कोरोना मृतकों के अंतिम संस्कार का विरोध करने पर कितने वर्ष तक के जेल का प्रावधान किया है? पहला 1 वर्ष, दूसरा 2 वर्ष, तीसरा 3 वर्ष एंड चौथा 5 वर्ष। इसका करेक्ट आंसर है 3 वर्ष।
तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में कोरोना मृतकों के अंतिम संस्कार का विरोध करने पर 3 वर्ष तक के जेल का प्रावधान किया है। हो सकता है उसके अलावा जुर्माना भी लगाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने अमित खरे को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण विभाग का सचिव नियुक्त किया है? पहला नरेंद्र मोदी, दूसरा रामनाथ कोविंद, तीसरा रामविलास पासवान एंड चौथा है नितिन गडकरी। इसका करेक्ट आंसर है नरेंद्र मोदी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1985 बैच के झारखंड कैडर के अधिकारी अमित खरे को सूचना एवं प्रसारण विभाग का सचिव नियुक्त किया है, जबकि पीएमओ के अतिरिक्त सचिव तरुण बजाज को आर्थिक मामले विभाग का प्रभार दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस शहर की जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्लाज्मा थेरेपी की पहली खुराक दी गई है? दिल्ली, लखनऊ, मुंबई या फिर चेन्नई? करेक्ट आंसर है लखनऊ। लखनऊ शहर की जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्लाज्मा थेरेपी की पहली खुराक दी गई है। हाल ही में कोरोना वायरस से ठीक हो गए 2 व्यक्तियों के ब्लड से प्लाज्मा निकाला गया है। ये जो प्लाज्मा है यह बेसिकली प्रेजेंट होता है येलो कलर का, जो कि ब्लड में होता है, लिक्विड होता है। और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो हैं इनको अलग करने के बाद प्लाज्मा बनता है। और ये जो प्लाज्मा है इसमें एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं जो कि वायरसों को मार सकती हैं और वायरसों के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेज़न इंडिया में ने स्थानीय दुकानदारों और रिटेलरों के लिए कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया है? पहला लोकल शॉप्स ऑफ अमेज़न, दूसरा लोकल माय ऑन अमेज़न, तीसरा लोकल एरिया अमेज़न एंड चौथा अमेज़न माय लोकल शॉप्स। इसका करेक्ट आंसर है लोकल शॉप्स ऑफ ऑन अमेज़न। अमेज़न इंडिया ने स्थानीय दुकानदारों और रिटेलरों के लिए लोकल शॉप्स ऑन अमेज़न प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य स्थानीय दुकानों और रिटेलरों का सशक्तिकरण करना है ताकि वे मौजूदा संसाधनों और संपादाओं का उपयोग करते हुए बड़े ग्राहक आधार का लाभ उठा सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सैन्य क्षेत्र में सबसे अधिक खर्च करने वाला विश्व कौन सा देश बन गया है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? इसका करेक्ट आंसर तीसरा। हाल ही में भारत सैन्य क्षेत्र में सबसे अधिक खर्च करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। स्टॉकहोम स्थित थिंक टैंक ने कहा कि वैश्विक सैन्य खर्च मामलों में सन 2019 के भीतर भारत चीन के बीच बड़ी प्रतिस्पर्धा हुई है। सैन्य क्षेत्र जो होता है या एक शाखा श्रृंखला द्वारा, जो शाखा श्रृंखला होती है उसके द्वारा संचालित होता है और जो सैन्य उपकरण एवं कर्मियों को यह आश्रय देता है। ये जो सैन्य क्षेत्र होता है इसमें जो कर्मी होते हैं और जो सैन्य उपकरण होते हैं उनका आश्रय होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 29 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? पहला नृत्य दिवस, दूसरा कला दिवस, तीसरा ज्ञान दिवस एंड चौथा है डाक दिवस। इसका करेक्ट आंसर है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। 29 अप्रैल को विश्व भर में इंटरनेशनल डांस डे यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन मनाया जाता है। यह दिवस महान रिफॉर्मर जीन जॉर्ज नोवेरे के जन्म की स्मृति में मनाया जाता है। यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय थिएटर इंस्टीट्यूट की अंतर्राष्ट्रीय डांस कमेटी ने 29 अप्रैल को नृत्य दिवस के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 अप्रैल को किस वर्ष रामानंद सागर की रामायण में सीता की भूमिका निभाकर प्रसिद्धि पाने वाली अभिनेत्री दीपिका चिखालिया का जन्म हुआ था? पहला 1960, दूसरा 1965, तीसरा 1970 एंड चौथा 1975। करेक्ट आंसर 1965। आज ही के दिन 29 अप्रैल 1965 को रामानंद सागर के रामायण में सीता की भूमिका निभाकर प्रसिद्धि पाने वाली अभिनेत्री दीपिका चिखालिया का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शिल्पकार जरीना हाशमी का हाल ही में
किस शहर में निधन हो गया? पहला दुबई, दूसरा मुंबई, तीसरा लंदन एंड चौथा चेन्नई। इसका करेक्ट आंसर है लंदन। भारत की मशहूर शिल्पकार पेंटर जरीना हाशमी का हाल ही में 83 वर्ष की उम्र में लंदन में निधन हो गया। अलीगढ़ में साल 1937 में जन्मे हाशमी के काम में देश के विभाजन और निर्वासन की त्रासदी खूब नज़र आती है। ठीक है, तो गाइज ये हो गया आपके क्वेश्चन। और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था पिछले वीडियो में, तो वो था इनमें से किस रेटिंग्स एजेंसी ने भारत की वृद्धि दर वित्त वर्ष 2020 से 2021 में घटकर 0.8% रहने का अनुमान लगाया है? उसका करेक्ट आंसर था फिच। कई लोगों ने उसका आंसर दिया था। तो ऐसे ही आप लोग रोज़ वीडियो देखिए और रोज़ लास्ट का क्वेश्चन देखिए और पूरे सारे वीडियो स्टार्टिंग के देखिए। क्या पता उसी दिन का क्वेश्चन नीचे पूछ लूँ मैं, क्योंकि ये अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो आज का क्वेश्चन है जो कि आपको बताना है, 26 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है और अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको ये भी आंसर पता होगा। पहला विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, दूसरा विश्व धरोहर दिवस, तीसरा विश्व महिला सुरक्षा दिवस एंड चौथा विश्व विज्ञान दिवस। तो इसका भी आंसर आप दीजिएगा और आप लोग पूरा वीडियो देखिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग ज़रूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और आपको किसी भी सब्जेक्ट से जीके क्वेश्चन या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, तो आपको वहाँ से अवेलेबल करवा दिया जाएगा। और